आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। भारत में तकरीबन हर एक युवा की ख्वाहिश होती है कि एक बार उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। हर साल करोड़ों उम्मीदवार सरकारी नौकरी की होने वाली परीक्षाओं में शामिल होते हैं और कई लोग तो अपने जीवन के 5 से 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि इन करोड़ों उम्मीदवारों में से सिर्फ कुछ ही लोगों को उनकी मनपसंद सरकारी नौकरी मिल पाती है और बाकी के लोग अपना कीमती समय सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं और इसीलिए आजकल सरकारी नौकरी को बर्बादी भी कहा जाने लगा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सरकारी नौकरी के उस काले सच के बारे में जिसे जानबूझकर आपसे छुपाया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर क्यों एक युवा सरकारी नौकरी ही पाना चाहता है। दोस्तों, आजादी के इतने सालों के बाद भी भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है और इन गांवों की हालत बहुत ही बुरी है। अब ये बात न्यूज में तो बताई नहीं जाती, लेकिन ये बात सच है। अब ऐसी जगह में रहने वाला एक युवा यही सोचता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। और ये बात सिर्फ गाँव की ही नहीं, देश के बड़े शहरों में रहने वाले स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद उनकी जिंदगी में आराम होगा और उनकी जॉब सिक्योर होगी और समाज उनको एक अच्छी नजर से देखेगा, या फिर यूं कह लें समाज में उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट होगी। वैसे आज के इस इंटरनेट वाले जमाने में लोग आए दिन सोशल मीडिया पर सरकारी नौकरी में मिलने वाली सुविधाओं को जब देखते हैं तो उन्हें भी यही लगता है कि यार हम भी सिर्फ सरकारी नौकरी ही करेंगे। इंटरनेट पे आपको ऐसे बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिख जाएंगे जो अपनी डेली लाइफ वीडियोस को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और ये पोस्ट भी मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चे को सपना दिखाती हैं और फिर बच्चे बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी के 5 से 10 साल सिर्फ एक नौकरी के लिए ही लगा देते हैं और जिनको नौकरी नहीं मिलती वो आगे जाकर या तो छोटे मोटे टीचर बन जाते हैं या फिर आखिर में कोई छोटी पोस्ट की प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि करोड़ों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है और शायद इसलिए भी सरकारी नौकरी की इज्जत इतनी है क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक सरकारी कर्मचारी लाखों करोड़ों लोगों को पीछे छोड़कर आता है। पर कभी आपने सोचा है जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनका क्या होता होगा? कई बच्चे तो इतने सालों की मेहनत के बाद गलत कदम उठा लेते हैं और जो लोग जैसे तैसे सरकारी नौकरी की रेस से बाहर आते भी हैं वो अपना आत्मसम्मान खो चुके होते हैं, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो आपको समाज के कई तरह के तानों को भी सुनना पड़ता है। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल के युवा सिर्फ पॉजिटिव साइड ही देखते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी चीज की तैयारी से पहले आपको उसका नेगेटिव साइड भी पता होना चाहिए, फिर वो चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर कोई नया बिजनेस। अब बात करते हैं एक छात्र को सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को कहना है कि पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती और जब निकलती भी है तो गिनी चुनी नौकरी ही निकलती है। 6 साल में 6000 भी वैकेंसी नहीं है। हमारे युवा जितने रोड पे उतरे हैं ना उससे भी कम वैकेंसी दिया। जैसे कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 अभियान के माध्यम से कुल 5696 नौकरियां निकाली गयी। अब इस पोस्ट के लिए करोड़ों बच्चे इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस इंडस्ट्री में माहौल इतना खराब हो चुका है कि लोग किसी भी तरह से बस एक सरकारी नौकर बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो नौकरी एक दफ्तर में झाड़ू पोछा लगाने की ही क्यों ना हो। अब इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 62 पियोन की नौकरी निकाली गई, जिसके लिए 93,000 कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें से 3700 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी की डिग्री करी हुई है। पीएचडी का मतलब समझते हैं ना दोस्तों? ये वो डिग्री है जिसके लिए पहले एक स्टूडेंट 25 से 30 साल मेहनत करता है और फिर उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। लेकिन सरकारी नौकरी का जुनून इतना ज्यादा है कि इस पियोन की सरकारी नौकरी के लिए भी उन्होंने फॉर्म भर दिया। 93,000 बच्चों में से 50,000 बच्चों ने ग्रेजुएशन की हुई थी और 28,000 बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बावजूद इस छोटी सी नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म को भरा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस नौकरी के लिए कैंडिडेट्स का बस 5वीं क्लास का पास होना कंपलसरी था। अब दोस्तों, आप कंपटीशन के बारे में सोचो। जब एक चपरासी की नौकरी के लिए इतने पढ़े लिखे लोग लाइन में लगे हुए हैं तो ग्रेड ए और ग्रेड बी नौकरियों के लिए कितने लोग और कितने सालों से इंतजार कर रहे होंगे। आपको बता दूं कि एक सरकारी नौकरी के लिए छात्रों के पागलपन का फायदा देश की सरकार से लेकर बहुत सारी संगठन को होता है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा छोटे से गांव से निकलकर किसी बड़े शहर में कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने आता है तो सबसे पहले वो रहने के लिए एक कमरा ढूंढता है।
दिल्ली की बात करूं तो मुखर्जी नगर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जहां एक छोटे से कमरे का किराया 10 से 15 हजार रुपए है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा नौकरी से पहले इतना खर्चा करता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, इस इलाके के पीजी वाले, प्रॉपर्टी डीलर्स, ऑटो वाले इन यूपीएससी की तैयारी के लिए आए छात्रों को अपना एटीएम समझते हैं। इन लोगों के बाद बारी आती है कोचिंग सेंटर्स की। दोस्तों, जब एक कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो वो इस उम्मीद में होता है कि वो फॉर्म भरेगा और अपनी कड़ी मेहनत से परीक्षा में अच्छी रैंक लाएगा और उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि सरकार फॉर्म भरवाने के बाद एग्जाम करवाना भूल जाती है और ऐसा करके देश की सरकार करोड़ों रुपए छापती है। सरकारी नौकरी के फॉर्म 100 रुपए से 1000 रुपए तक जाते हैं। बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन सालों इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें एग्जाम की डेट नहीं मिलती और मान लीजिए मिलती भी है तो उनके द्वारा दिए गए एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा ये पता नहीं होता। अब एक मिडिल क्लास परिवार से जो बच्चा अपने रिजल्ट का इंतजार करता है तो उसे ऑप्शन में किसी दूसरे सरकारी नौकरी पद के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। इंटरनेट पे जाके देखोगे तो आपको ऐसी तमाम खबरें देखने को मिलेंगी जहां बताया जाता है कि रिजल्ट आने के बावजूद छात्र अपनी ज्वाइनिंग के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा पेपर लीक होने की खबरों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। जरा सोच के देखिए, जब एक बच्चा सालों से एक एग्जाम की तैयारी करके फॉर्म भरे और एग्जाम देने के बाद उसे खबर मिलती है कि जो परीक्षा उसने दी वो लीक हो गई, तो उसको कितना बुरा लगता होगा। टीवी न्यूज में तो नहीं, लेकिन आपने सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज आर्टिकल्स में ये बात जरूर सुनी होगी कि हमारे देश में स्टूडेंट्स ने कई जगह पर प्रोटेस्ट किया है। ये सारे प्रोटेस्ट सरकारी नौकरियों में होने वाली दिक्कतों को लेकर थे। कुछ जगह पर पुलिस ने लाठी से इन्हें पीट दिया तो कुछ जगह पर इन्हें भगाने के लिए दूसरे तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया। सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सड़कों पर प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं की बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह नेताओं के सहारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। अगर देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी की बात करूं तो पिछले साल 13 लाख बच्चों ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अप्लाई किया। अब इतने बच्चे शायद इसलिए फॉर्म भर देते हैं क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए लगते हैं। यूपीएससी की 1255 वैकेंसी के लिए 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। इसमें से 14,624 बच्चों ने यूपीएससी मेंस के लिए क्वालिफाई किया और फिर इनमें से मात्र 2916 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए और सिर्फ 1255 बच्चों को ही ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। अब इन आंकड़ों से आप परसेंटेज ऑफ सक्सेस का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ किसी ऐसी स्किल पे भी काम करते रहो जो आपको भविष्य में या फिर तैयारी के दौरान कुछ इनकम जनरेट करके दे सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के 10 से 15 साल सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी में ही लगा दिए और आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला और अब वो लोग सड़कों पे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताओ अगर आपने कोई सरकारी नौकरी का अभी तक एग्जाम दिया है या फिर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपने कितने टाइम की तैयारी के बाद सरकारी नौकरी हासिल की थी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।